हेलो स्टूडेंट, दिस सर इज हियर। लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया है उसके अंदर देखो बेटा, फाइंड द 4 टर्म्स इन एक्सप्रेशन ऑफ। आपको एक क्वेश्चन दिया है और आपको बोला है कि यहाँ से आपको क्या करना है कि फोर्थ टर्म, क्या करना है फोर्थ टर्म, वो आपको क्या करना है फाइंड करना है। कैसे करेगी? तो सर फोर्थ टर्म के लिए हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल n इज इक्वल टू कितना है। देखो भाई यहाँ पे हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन n इज इक्वल टू हमारे पास 12 है, a इज इक्वल टू हमारे पास x है और b इज इक्वल टू कितना है -2y। समझ में आ रहा है बेटा? जैसे हमें कुछ दिया है। और दूसरा कि r इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, तो सर हमें पता नहीं, यहाँ पे हमें बोला है फोर्थ टर्म। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? तो आपको पता है बेटा r+1 इज इक्वल टू 4, तो r इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 3 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3। समझ में आ रहा है बेटा? r इज इक्वल टू हमें यहाँ से कितना मिलेगा? 3। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था? t r+1 इज इक्वल टू NCR a रेज टू n-r इंटू b रेज टू r। ऐसा कुछ हमारे पास फॉर्मूला था बेटा। वही फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्या आते देखते हैं, वही फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे n इज इक्वल टू पता है कितना दिया है, n इज इक्वल टू में 12 दिया है। तो वैल्यू पुटअप करो बेटा, यहाँ पे इज इक्वल टू 12c r कितना है भाई हमारे पास, यहाँ पे t 3+1 मतलब 4 हो गया। तो यहाँ पे r कितना है 3। a की जगह पर क्या है हमारे पास x का पावर n कितना है 12 - 3। और दूसरा यहाँ पे b इज इक्वल टू कितना है -2y, उसका पावर 3 मतलब 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या कर रहा हूँ? देन नाउ अब आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल, और यहाँ पे x का पावर कितना रहेगा 9, और यहाँ पे -1 का पावर 3, 2 का पावर 3 और y का पावर भी 3। समझ में आ रहा है बेटा? तो देन नाउ यहाँ से 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई x 9, और यहाँ पे मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई y³। तो सर यहाँ से ये दोनों तो कट हो सकता है ना, क्योंकि 9 फैक्टोरियल हम कट कर सकते हैं। दूसरा यह आगे ले जाएगी बेटा, हम अब आगे ले जाएंगे। क्या आएगा आगे ले जाएंगे तब हमारे पास, देखते हैं उसके लिए भी। उसके लिए क्या आएगा देख लो भाई, आपके पास यहाँ पे इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10। अब इसके डिनोमीटर में हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई x का पावर 9 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्यूब आएगा मल्टीप्लाई y का क्यूब। समझ में आ रहा है बेटा? अब यहाँ से 3 और 6 यहाँ से कट हो जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा। ओके, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो उसके साथ a, तो मतलब 220 मल्टीप्लाई x का पावर 9 मल्टीप्लाई -1 तो आगे ले लेते हैं, और मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई y³। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, तो फाइनली आंसर आपके पास आएगा -1716। x का पावर कितना 9 और y का पावर 3। तो ये आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, जो आपको लास्ट में मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि सर आपने यहाँ पे आपके पास फोर्थ वाला टर्म क्या है, तो आप लिखोगे फोर्थ टर्म ऑफ x - 2y all raised to 12
इज -1716 x का पावर 9 y का पावर 3। समझ में आ रहा है भाई? ये आपका क्या है, ये जो यहाँ पे मिल रहा है वो आपका फाइनली आंसर है। जो यहाँ पे आपको मिल रहा है वो आपका क्या है, फाइनली आंसर। समझ में आया भाई कैसे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं? देन नाउ उसके बाद ही एक क्वेश्चन दिया है, छोटा सा क्वेश्चन है। देन नाउ अब आपको दिया है यहाँ पे वही एक्सरसाइज क्या है आपके पास 8.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया देखो बेटा, फाइंड द थर्ड टर्म मतलब 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 9x माइनस 1/3√x, उसका पावर कितना, होल पावर 80। तो बेटा आपके पास यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है 18, a इज इक्वल टू कितना है 9x, b इज इक्वल टू कितना है 1/3√x और r प्लस 1 इज इक्वल टू 13। तो r इज इक्वल टू कितना है आपके पास 12। समझ में आ रहा है बेटा? आपने यहाँ पे सबकी वैल्यू फाइंड कर लिया है, जैसे कि r के भी। अब देखो बेटा आपको क्या करना है, कैसे फाइंड करोगे? तो कि सर अब हमारे पास जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला हमारे पास था, TR+1 इज इक्वल टू NCR, a का पावर n माइनस r और b का पावर कितना है r। समझ में आ रहा है भाई? वैसे ही अब आपके पास r इज इक्वल टू कितना है 12, तो r इज इक्वल टू 12 प्लस 1 इज इक्वल टू n से n कितना है आपके पास, n आपके पास है 18 से r कितना है 12 और यहाँ पे a की जगह पर a क्या है आपके पास 9x और दूसरा यहाँ पे 18 माइनस 12 और b की वैल्यू है हमारे पास b इज इक्वल टू -1/3√x, उसका पावर कितना आएगा, 12। समझ में आ रहा है बेटा क्या कर रहे हैं हम? देन नाउ अब आपके पास यहाँ पे आपको पता है कितना आएगा 18 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे 9x का होल पावर कितना आएगा 6 इंटू यहाँ पे क्या आएगा -1 डिवाइड बाय 3√x का पावर कितना आएगा 12, इसका भी 12। अब देखते हैं बेटा आगे ले जाते, 18 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल और यहाँ पे 9 का पावर 6 मल्टीप्लाई x का पावर भी 6 इंटू यहाँ पे 1 का पावर 12 करेंगे तो 1 ही रहेगा और यहाँ पे 1/3 का पावर 12 और यहाँ पे 6 का पावर x का पावर 6। क्यों ऐसा? क्योंकि सर यहाँ पे √6 है, उसका पावर हम 12 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो भी कट हो जाएगा बेटा यहाँ से। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? देन नाउ अब हमारे पास आगे ये दोनों तो यहाँ से कट हो जाएगा भाई, ओके। अब यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल ऑल डिवाइड बाय 12 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 9 का पावर कितना 6 मल्टीप्लाई 1/3 का पावर 12। ओके, तो यहाँ से क्या क्या कट हो सकता है बेटा, यहाँ से 12 कट हो सकता है तो ए भी कट हो सकता है। यहाँ से कितना है 6 2 जा कितना आएगा 12, या तो हम यहाँ पे 6 3 जा कितना आएगा 18 और यहाँ से 5 और यहाँ से 3, यहाँ से 4 और यहाँ से भी 4 और यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2। समझ में आया बेटा? अब क्या करोगे, तो अब आपके पास क्या आएगा बेटा, तो आप इसका सबका सॉल्यूशन निकालोगे
कैसे निकालोगे भाई? तो सर आप यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए यहाँ से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ। ओके, नो डाउट। अब देखते हैं आगे क्या होता है बेटा। देखो बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको सॉल्यूशन ही देखना है कैसे निकालते हैं। इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 30। अब मल्टीप्लाई देखो बेटा हमारे पास क्या है 9 का पावर 6, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर उसका 6। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इन दोनों का एडिशन करो कितना रहेगा 3 का पावर 12। समझ में आ रहा है सर क्या कर रहे हैं बेटा? आपको समझ में आना चाहिए सर कैसे कहाँ से वैल्यू क्यों क्या निकलते हैं। अब डिनोमीटर में हमारे पास है क्या है डिनोमीटर में हमारे पास, तो कि सर डिनोमीटर में आपके पास है 3 का पावर 12। तो बेटा यहाँ से दोनों कट नहीं हो सकते, कट हो सकते, तो अब इसका आप मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो आप कितना मिलेगा आपको 18,564। तो आपका क्या है फाइनली आंसर। आप लिखोगे 13 टर्म्स in the expansion of 9x minus 1 upon 3 under root x whole power 8 is equal to कितना है 18,564। ये हमारा क्या है जो आपने यहाँ पे लिखा वो आपका फाइनली आंसर है बेटा। समझ में आ रहा है फाइनली आंसर कहाँ से कैसे निकाला सर ने? ओके बेटा, यहाँ तक हम रखते हैं, देन नाउ उसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम आगे पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।